हालेलुया। आइए अपने लिए कलाम खुदा को मांगिए, अपने अपने लिए खुदा की हुजूरी में झुकिए और खुदा के कलाम को मांगे। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हमें संभाला, हम तेरे खुदा हमें प्रस्तुत के गहरे मकाम को आज का कलाम क्या ही कमाल आज फिर तूने अपने फजल हाथ पर जारी किया, तंदुरुस्ती दी, सलामती दी, अपनी हुजूरी में झुकने का फजल दिया। प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरा शुक्र, खुदाए अजीम, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तुझ जैसा कोई नहीं, तू हमारी तरफ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हम सबको अपनी बना होली स्पिरिट। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तू भला है। आइए खुदा उनके कलाम में प्रस्तुत करें। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान। प्यारे यीशु, तेरा शुक्र। 14वां बाब। चौदहवें बाब की 18 नंबर और 20 नंबर आयत तक पढ़ेंगे। 18 से 20 मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान, उसका 14वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीसस ने हमसे, मेरे अज़ीज़ों, वादा किया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। जीसस हमें कभी भी छोड़ना नहीं छोड़ता, और उसके वादे, उसकी बातें हमेशा अटल हैं, वो सच्ची हैं, वो टल नहीं सकती। और जीसस ने कहा, मैं तुम्हें कभी यतीम न छोड़ूंगा। ये मत सोचो, जीसस ने कहा कि मैं जिस तरह दूसरे नबी आए उस तरह मैं भी आके चला जाऊंगा। जीसस ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर दुख में। दुख कौन देता है? कौन देता है दुख? शैतान दुख देता है। तकलीफ कौन देता है? बीमारी कौन लाता है? कमजोरी कौन लाता है? इब्लीस की तरफ से है ये सब चीजें। लेकिन जीसस ने कहा है, जब वो तुम्हें दुख दे रहा होगा, जब वो तुम्हें तकलीफ दे रहा होगा, तो भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। वो हमारे साथ रहकर हमसे फतह दिलाना चाहता है दोस्तों। आमीन। जीसस तो उस पर फतह पा चुका है। आमीन। हालेलुया। जीसस उस पर फतह पा चुका है। जीसस उसके सर को कुचल चुका है। और जीसस अब ये चाहता है कि हमारे वसीला से उसे कुचले, इसलिए वो हमारे साथ रहकर हमें कुव्वत देता है
आमीन। वो हमें हमारे साथ रहकर क्या करता है? हमें कुव्वत देता है, हमें खड़ा करता है, हमें दलेरी बख्शता है, हमें ताकत देता है कि हम उसे कुछ आमीन। वो हमारे जैसे एक बाप जो है अपने बेटे के पास खड़ा रहता है और ये चाहता है कि उसके साथ जो कुश्ती कर रहा है उसके सामने, और चाहता है कि उसका बेटा उसका गालिब है। वो उसकी सपोर्ट करता है, वो उसकी मदद करता है, वो उसकी हेल्प करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ बनता है, वो उसकी ताकत बनता है, वो उसका जोर बनता है, वो उसकी पावर बनता है। जीसस शैतान पर गालिब आया है, उसने शैतान को कुचल दिया है और फिर उसने हमें भी इख्तियार दिया है, और अब वो चाहता है कि हम उसको कुचलें, क्योंकि हम जीसस के बगैर उसे कुचल नहीं सकते। इसलिए वो हमारे साथ खड़ा रहता है ताकि अब हम शैतान को कुचल सकें। इसलिए जिसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जीसस ने ये कहा कि जो मैं काम करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम तुम। लेकिन वो एक्चुअली जीसस ही हमारे अंदर रहकर हमसे काम करवाता है। आमीन। हम बजाते खुद नहीं कर सकते, जीसस चूंकि हमारे साथ है इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। और पौलुस रसूल कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ का मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ। आप सब कुछ कर सकते हैं और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता। जब जीसस ने कहा मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा जोर दूंगा कि तुम गालिब आओगे, तुम सब कुछ कर सकोगे। इसलिए जीसस में रहते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत दफा हम सोचते हैं, इंसान समझता है ये मैं काम नहीं कर सकता या मुझसे ये हो नहीं सकता। नेकी के काम खुदा हमेशा कैसे काम करते हैं? भलाई के काम करता है, रास्ते के काम करता है। रास्ते के कामों में, नेकी के कामों में हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये बोलना होगा कि मैं यीशु मसीह में ये कर सकता हूँ। बहुत दफा हम पहले ही इनकार कर देते हैं, काम करने से पहले ही इनकार सकते, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। स्पिरिचुअली तौर पर जीसस में रहते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। और हम बहुत दफा तो हम प्रेयर के लिए कह देते हैं, नहीं मैं प्रेयर नहीं कर सकता, नहीं मैं प्रोसेस नहीं कर सकता, नहीं मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं मीटिंग नहीं चला सकता। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जीसस में रहते हुए, यीशु में रहते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और जब जीसस में रहते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और तब अगर मैं इनकार करता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली जीसस का जो मेरे साथ है उसका इनकार कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जीसस ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कब हम कुछ नहीं कर सकते? जब जीसस हमसे जुदा है। और अगर मेरा ईमान है, अगर हमारा ईमान है कि जीसस मेरे, तो फिर मैं सब कुछ। तो जीसस कब हमारे साथ है? एवरी टाइम। उसने कहा मैं कभी कभी आपके साथ हूँ, नहीं, उसने कहा मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ। आमीन। जीसस ने कहा मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एग्री होना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नेकी के काम, भलाई के काम, चंगाई के काम, किसी की मदद के काम, हेल्प के काम, सपोर्ट के काम, मनाती के काम, बशारत के काम, हम प्रोसेस कर सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और एवरी टाइम कर सकते हैं। हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, किसी की सपोर्ट करने से हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें क्योंकि जीसस हमारे साथ है, तो फिर हम उसकी हेल्प, उसकी मदद, उसकी सपोर्ट हर टाइम कर सकते हैं। जीसस चाहता है कि हम कभी भी भलाई के कामों से इनकार ना करें। बहुत दफा क्या होता है, हम कर सकते होते हैं लेकिन हम शैतान का साथ दे होते हैं।
हमारे पास होता है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो भी हम क्या करें? एक्चुअली इस वक्त मैं इस हालत में, जीसस ने हमें किसी हालत में कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया। जीसस ने हमें किसी हालत में कामयाब होने के लिए नहीं बुलाया। जीसस ने हमें हर हालात में कामयाब होने के लिए, हर वक्त हमें कामयाबी के लिए बुलाया। खुदा कभी ये कह सकता है कि मैं ये नहीं कर सकता? हाँ, कभी किसी वक्त वो कहे हाँ मैं ये नहीं कर सकता? तो जो मेरे अंदर है वो कौन है? और जब मैं कहता हूं कि इस वक्त मैं ये नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मैं उससे अलग होकर ये बात कर रहा हूं। एक्चुअली मैं उसके साथ नहीं। आप इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से, ये बहुत ब्लेस्ड चीज़ें हैं, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। कोई उधर कोई गरीब फ़ोन करता है, कोई ज़रूरतमंद फ़ोन करता है, कोई भी फ़ोन करता है, हमें हमारी सपोर्ट की जाए, हमारी मदद की जाए, तो हम क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। हालांकि हम सपोर्ट कर सकते होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? इसका मतलब है हम जीसस से अलग होकर ये बात कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। पर जीसस ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। वाह, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। यहाँ से एक वर्स पढ़ लें, 14वें बाब की 12वीं आयत से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12वीं आयत से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। आमीन। ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जीसस ने कोई ऐसा काम जिस पर लोगों ने जीसस को रिक्वेस्ट की और जीसस ने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जीसस ने किसी काम से इनकार नहीं। अगर किसी ने आके कहा मेरा बेटा मरने के करीब है, उससे पहले चल, जिसने कहा ठीक है। अगर वो मर गया, उसने कहा मैं चाहता हूं तो मेरे बेटे पर हाथ रखे, उसने कहा ठीक है। अगर वो 4 दिन का भी मुर्दा है और जीसस ने उसने कहा है कि मैं चाहता हूं मेरा भाई जिंदा हो जाए, जिसने कहा ठीक है, ईमान रख, हो जाएगा। जीसस ने कभी भी किसी काम से इनकार नहीं किया। हम क्या कर देते हैं? हम इनकार कर देते हैं। और जब हम इनकार करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब है मैं जीसस से अलग होकर ये बात करूं। तो जब जीसस से अलग हूं तो कोई और है मेरे साथ जो इनकार करवा रहा है कि मैं नहीं कर सकता। मैं खुदा का फर्जंद हूं, खुदा मुझ में रहता है, खुदा में रहते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर एक काम। इनकार मत कीजिए, कर दीजिए। करने के लिए बोलिए मैं कर सकता हूँ। आमीन। और आगे अगर आप पढ़ें तो और भी अमेजिंग चीजें यहाँ पर लिखी हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। वजह क्या बताई क्यों करेगा वो काम? क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, और जब मैं बाप के पास जाऊंगा तो मैं उसके लिए शफायत करूंगा। मैं उसके लिए शफायत करूंगा। चूंकि मैं बाप के पास जाता हूँ इसलिए वो काम करेगा। क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ इसलिए कि मैं बाप के पास जाकर दूसरा मददगार उसके लिए भेजूंगा, जो उसके अंदर रहेगा, जो उसके साथ मिलकर काम करेगा। और अगली वर्ष जो लिखी है वो लिखी है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। वाह, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे क्या हो जाएगा? मैं, जीसस कहता है मैं वही करूंगा। आमीन। जीसस कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे, जो कुछ तुम्हारी मेरे नाम से चाहत होगी, जिस चीज को तुम चाहते होगे तुम्हारे लिए मैं वही कर दूंगा। कोई काम जीसस में नामुमकिन नहीं है। कोई काम जीसस में रहते हुए
हम ये नहीं कह सकते कि ये हो नहीं सकता। कोई काम जीसस में रहते हुए इम्पॉसिबल नहीं है, सारे काम जीसस में रहते हुए पॉसिबल है। आमीन। पर उसके लिए आपको एग्री होना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पुलपट पे खड़ा होके प्रीच करूं, तो जीसस चाहता है ऑलरेडी कि आप करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रसश में लीड करूं, प्रसश मैं लोगों के सामने खड़े होकर करूं, तो आप कर सकते हैं। सारी जिंदगी ये मत सोचे मैं पीछे बैठने के लिए आया। जीसस कभी भी ये नहीं चाहता कि आप पीछे बैठे रहें सारी जिंदगी। जीसस चाहता है आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूं। आप मत सोचें कि मैं कुछ बजा नहीं सकता, आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि मैं बदरूहें नहीं निकाल सकता, आप कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो जब जीसस ने कहा जो कुछ तुम कहोगे चाहोगे मैं करूंगा, वो जो कुछ तुम चाहोगे, तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा मैं वो करूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम कर सकते हैं। और 20वीं आयत में हमने पढ़ा, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं। ये क्या है? ये है आकाई, ये है एक होना। बाप, बेटा और हम एक हो गए। आमीन। उसने हमें एक कर लिया। और पतरस इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करता है। वो कहता है कि हम खुदा की साथ का हिस्सा बन गए, साथ अलाही में हम शरीक हैं। आपको पता है कि खुदा के अलावा सब कुछ फना है, सब कुछ फना है, लेकिन हम तो जिंदा रहेंगे। हम क्यों कर जिंदा रहेंगे? क्योंकि हम उस ज़ात का हिस्सा हैं, हम उस ज़ात में शरीक हैं। इसीलिए हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें उस ज़ात का हिस्सा बनाया। हम नेस्ती से निकलकर हेस्ती में चले। आमीन। हम फना से निकलकर बका में दाखिल होंगे, और बका सिर्फ एक को है, हम उस बका का हिस्सा बनते हैं। इसलिए जीसस कहता है मैं अपने बाप में और तुम मुझ में। आमीन। जीसस कहाँ है? बाप में। आमीन। और हम कहाँ हैं? जीसस में। इसलिए कोई हमें चीज सरल नहीं पहुंचा सकती। फर्ज करें, ये देखें, ये फर्ज करें ये बाप है और बाप में जीसस है और जीसस में। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले उसको किसका सामने? सबसे पहले, फिर उसमें जीसस में। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले उसको बाप का सामने। क्या कोई ऐसा है जो बाप पर गालिब आए? फिर आगे जीसस पर कोई गालिब आ सकता है? हम तक तो किसी की रसाई ही नहीं। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पहले हमें तलाश ही नहीं कर सकता, हमें ढूंढ ही नहीं सकता, हम तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कमजोरी, कोई बदरू, कोई शैतान, कोई कुव्वत हम तक पहुंच नहीं सकता। पर ये सिर्फ ईमान रखना होगा कि मैं जीसस में और जीसस बाप में। इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। आमीन। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला दुनिया में कोई है नहीं। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं जन्मे ही नहीं। हाँ, सही बात। हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। और जिसने कोशिश की थी उसका सर कुचल दिया गया, उसको फना कर दिया गया, वो अब सर उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बड़ी गाड़ी का टायर किसी के सर से गुजर जाए तो सर का क्या हाल होगा? हाँ, बड़ी गाड़ी का टायर उसके सर से गुजर जाए तो क्या हाल होगा?
उसका ज़हन काम करेगा, उसकी आंखें काम करेंगी, उसके कान काम करेंगे। ये सर के ऊपर ही सब कुछ है। बोल सकेगा? अब जीसस ने उसके सर को इस तरह अपने पांव के नीचे रख कर कुछ आमीन। उसका अब दिमाग काम नहीं करता, बोंगियां मार रहा है, वो देख नहीं सकता, वो हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब हम गैर ज़बानों में प्रेयर करते हैं उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका ज़हन काम नहीं। हम उसे न डरें, हम उस पर गालिब हैं। आमीन। वो कुचला हुआ है, हारा हुआ है, वो पश्चिमान है, वो खदेड़ा जा चुका है, उसके दांत बिखर चुके हैं, उसके जबड़े टूट चुके हैं, वो अंधा है, वो कुछ नहीं कर सकता। उससे मत डरें, उससे मत डरें, वो नहीं कुछ भी कर सकता। हम उस पर गालिब। और जीसस ने हमें इसलिए खड़ा किया है कि हम उसके सर को कुचलते रहे। आमीन। हम गालिब हैं, हम फाते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली जीसस लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप यीशु के नाम से आज सुबह के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं सब जिंदगियों को तेरी पनाह में तेरी हिफाजत में देता हूँ। तेरे खून की कुदरत इन पर मांगता हूँ। इनके घरों पर तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम में। इनके घरों पर तेरी बरकत रहे, किचनों पर बरकत रहे, सेहत और सलामती रहे, किसी चीज़ की कमी न रहे। उसमें हमेशा महफूज रहें और कायम रहें और बाहर निकलें और बढ़ें और तरक्की पाएँ, सलामती पाएँ और बरकत पाएँ। आज का दिन इनके लिए ब्लेस्ड हो, बायसे बरकत हो। आज के दिन पर खुदा इनके लिए बरकत रहे और खुदा जिस काम में ये हाथ बढ़ाएं वो काम ब्लेस्ड हो जाए और इनकी जिंदगियां ब्लेस्ड रहें, ये महफूज और कायम रहें और इनके वसीला से खुदा तेरा नाम खुदा बुलंद हो और तेरी तारीफ हो, तेरी हम आज सारा दिन हम अपने आप को तुझे देते हैं ताकि हम सब महफूज रहें और तेरी शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह नासरी के नाम सब बोलिए आमीन। हालेलुया। खुदा ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह को उसके पाक और जिंदा नाम। आमीन। खुदावन तुम्हें बरकत बख्शे, अपना चेहरा तुम पर जलवगर फरमाए और तुम्हें हर आफत और हर बला से महफूज रखे, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक। सब बोलिए आमीन। फिर बोलिए, दोबारा बोलिए, गॉड ब्लेस यू एंड गुड मॉर्निंग।